जय श्री महाकाल। स्वागत करता हूं आप सभी भाई बहनों का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी भाई बहनों को एक निःशुल्क यहाँ पे अप्सरा साधना देने जा रहा हूं, जिसका नाम है पुष्पदेहा अप्सरा। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। और अप्सरा साधना करने का क्या क्या फ़ायदा होता है ये भी बता दूं मैं फिर से। यहाँ पे देखिए, जीवन भर निरोग। आजकल के ज़माने में जैसे शुगर, बीपी, कैंसर ऐसे बड़े बड़े रोग होते हैं, तो जिसने अप्सरा सिद्धि किया है ऐसे रोग उसको नहीं होते। दूसरा, गुप्त रोगी। ठीक है, और शारीरिक जो कमजोरी होते हैं ना, शरीर के कमजोरी, ये भी अप्सरा साधना करने से ठीक होता है। तथा अकाल मृत्यु, जो भी अप्सरा को सिद्ध कर लेता है अकाल मृत्यु नहीं होता है। धन धन्य, ठीक है, जैसे बंगला, गाड़ी, जमीन, हर एक सुख उसको प्राप्त होता है। बहुत सारे लोग कर्जा लेके डूबे हुए हैं, कर्जा लौटा नहीं पा रहे हैं, लाखों लाखों का, करोड़ों करोड़ों का कर्जा होता है। तो ऐसे लोग भी अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन प्रेमिका रूप में ही सिद्ध करो तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ। और अप्सरा को जो है शुक्रवार के दिन से आपको सिद्ध करना होता है। 21 दिन की साधना रहता है, 21वें दिन पूर्णिमा आना चाहिए, इसका ख्याल आपको रखना है। और अप्सरा को जो है कमरे में ही सिद्ध करो, बाहर छत पे, इधर उधर निर्जन स्थान पे जाके करना वगैरह वगैरह नहीं चाहिए। कमरे में ही सिद्ध करना चाहिए। उस कमरे का एक ही दरवाज़ा होना चाहिए। ठीक है, दो दो दरवाजे वाले कमरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तथा उस कमरे के अंदर कोई पैर ना रखे, कोई आए नहीं। कमरे को धो धा के शुद्ध करना। इत्र, गुलाब का जो इत्र है उसका छिड़काव कीजिए। फिर गुलाब की जो पंखुड़ी है, ठीक है, उससे कमरे को सजा लीजिए। उसके बाद आसन, कूश का जो आसन आता है ना, कूश बोलते हैं, कूसा बोलते हैं। ठीक है, उसका आसन मार्केट में भी मिल जाता है, उसका इस्तेमाल करना है। तथा सफ़ेद कलर का वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। ठीक है, और सुरक्षा घेरा लगाना जरूरी होता है। और उत्तर की तरफ या फिर पूर्व की तरफ मुख करके आपको बैठना होता है, समझे। और जितनी भी सामग्री है सुरक्षा घेरे के अंदर रखना है और आपको बैठना है। उसके बाद देखो, सामने आम का जो बाजूट है उसको आपको रखना होता है, या फिर सफ़ेद कलर का कोई भी वस्त्र हो तो उसको बिछाना है। उसके ऊपर अप्सरा यंत्र, प्राण प्रतिष्ठ जगा हुआ चैतन्य, उसको स्थापित करो। अप्सरा का फोटो, ठीक है, जगा हुआ प्राण प्रतिष्ठ, उसको स्थापित करो। तथा गणेश जी का चित्र, उसको स्थापित करो। इंद्रदेव का चित्र, उसको स्थापित करो। ठीक है, उसके बाद गणेश जी के फोटो के सामने एक दिया, इंद्रदेव के फोटो के सामने एक दिया, अप्सरा के फोटो के सामने या फिर यंत्र के सामने एक दिया आपको जलाना चाहिए, शुद्ध घी का दिया। ठीक है, और इंद्रदेव के दिया में एक दो बूंद जो है आपको इत्र का और शराब का डालना चाहिए। और अप्सरा का जो दिया है उसमें भी इत्र एक दो बूंद, शराब का एक दो बूंद, ठीक है, आपको डालना चाहिए। उसके बाद फूल चढ़ाना है अप्सरा के फोटो के सामने, या फिर यंत्र, अप्सरा का जो यंत्र होता है वहाँ पे, या फिर गणेश जी का फोटो के सामने फूल चढ़ाना, इंद्रदेव के फोटो के सामने फूल चढ़ाना। ठीक है, नैवेद्य में आपको जो है पुष्पदेह जो अप्सरा है उसके फोटो के सामने आप दूध से बना हुआ खीर या फिर दूध से बना हुआ मिठाई, ठीक है, उसका भोग लगा सकते हो केले के पत्ते में रखकर। गणेश जी को भी जो है आप चाहे तो लड्डू या फिर खीर चढ़ाओ। इंद्रदेव को भी भोग में जो है खीर या फिर लड्डू आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर अगरबत्ती जला लो, धूमधाम से पूजा करो, समझे। धूप है तो धूप जलाओ। इस प्रकार से धूमधाम से पूजा करना है। गणेश जी का आप चाहे तो स्तुति कीजिए, या फिर गणेश जी का मंत्र आप 7 बार जपिए। इंद्रदेव का, ठीक है, मंत्र है तो उसको 7 बार जप लीजिए।
उसके बाद जो सर्व देवी देवता हैं सबको नमन करना बहुत ही अनिवार्य होता है। ठीक है, इस प्रकार से धूमधाम से पूजा पाठ करना जरूरी होता है। फिर अप्सरा का जो श्रृंगार का आइटम है, ठीक है, श्रृंगार का आइटम आता है अप्सरा का, ठीक है, वो भी आपको चढ़ाना चाहिए, समझे। इतना होने के बाद भाई आपको क्या करना है, देखो ये जो रुई आती है, रुई को इत्र में डुबाकर हल्का सा लगाकर अपने कान के अंदर आपको डालना है। ठीक है, इतना होने के बाद आपको जो ये माला है, ठीक है, माला देखिए आप चाहे तो हीरा की माला होती हैं, ठीक है, अगर आप भाई अच्छे पैसे वाले हैं, ठीक है, अमीर है तो हीरा का माला का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर नवरत्न का जो माला होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जगा हुआ प्राण प्रतिष्ठ होना चाहिए, पहले यहाँ पे बता दूँ। ठीक है, अगर आपको माला जगाना नहीं आता है तो भाई ये जो आंकड़े का जड़ होता है ना, सफ़ेद मदार बोलते हैं, उसके जड़ का माला आप खुद भी चाहे तो बना सकते हैं। मैंने एक आंकड़े का जड़ का माला बनाने का वीडियो भी अपलोड करी है, तो उसको देख के भी आप खुद भी माला बना सकते हो। लेकिन आंकड़े का जड़ का जो माला होता है सर्व सिद्ध होता है, यानी उसको जगाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, डायरेक्ट आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो आंकड़े का जड़ का जो माला होता है अप्सरा साधना में बहुत ही कारीगर साबित होता है। ठीक है, उस माला को गौमुखी, ये जो गौमुखी होता है ना, उसके अंदर डाल के आपको जपना होता है, बाहर खुल्लम खुल्ला नहीं जपना चाहिए। ठीक है, कितना जपना चाहिए, 21 माला जपना चाहिए। ठीक है, और मंत्र जपने से पहले जो है अप्सरा का संकल्प कर लो कि आप किस रूप में सिद्ध कर रहे हो। उसके बाद दुर्गा माँ का कवच का एक बार पाठ कर लेना बहुत ही ज़रूरी है, और उसके बाद ही आप माला से मंत्र जपेंगे। कितना, 21 माला आपको जपना होता है। 21 दिन की साधना मानी जाती है। ठीक है, और जब आप अप्सरा का माला जपते हो, यानी 1 दिन 2 दिन 3 दिन इस तरीके से लगभग 6-7 दिन बाद जो है आपको अनुभव भी होना चालू हो जाता है। ठीक है, अप्सरा कभी भी एक जगह पे नहीं टिकती है, याद रखना, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर, इस प्रकार से 21 दिन, यानी पूर्णिमा का दिन आएगा, बताया था मैंने। ठीक है, उस दिन आपको हवन करना होता है। 108 मंत्र की आपको आहुति हवन में देना होता है, समझे। जैसे हवन खत्म हो जाता है अप्सरा एक जगह पे बैठ जाती है। ठीक है, लास्ट दिन आपको अपने सामने अप्सरा के लिए एक और कपड़ा सफ़ेद कलर का बिछा लेना ज़रूरी है, ताकि वो उस पर बैठे। ठीक है, और 2 गुलाब की माला आपको एक प्लेट में रखना है, तथा बाकी जो भी अगरबत्ती है, कर्पूर है, फल फ्रूट है, ठीक है, जैसे 5 प्रकार के फल फ्रूट हो गया, ठीक है, या फिर मिठाई हो गया, इस प्रकार से पानी का गिलास उसको भी रखिए आप। ठीक है, ये हो गया। और जैसे ही हवन कंप्लीट हो गया, अप्सरा एक जगह पे टिक जाती है, तो सबसे पहले आपको धूमधाम से अप्सरा की पूजा करना जरूरी होता है। जैसे फूलों की माला डालो एक, ठीक है, उसके बाद धूप जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, कर्पूर से आरती उतारो उसकी। ठीक है, पीने के लिए पानी दो, फल फ्रूट दो खाने के लिए। ठीक है, जो भोग का आइटम है वो भोग उसको चढ़ाओ, यानी धूमधाम से पूजा करना चाहिए। ठीक है, जब वो खुश हो जाती है तब वो आपको बोलती है क्या मांगना चाहते हो मांगो। ठीक है, तो आपको 3 वचन उससे मांग लेने होते हैं। जैसे जब भी मैं बुलाऊं आपको आना पड़ेगा। ठीक है, जो मैं आपको कार्य सौंपो आपको करना पड़ेगा। जीवन भर प्रेमिका रूप में आप मेरे साथ रहेंगी। ठीक है, इस प्रकार से जो भी आप वचन चाहते हो मांग सकते हो। अगर वो आपको वचन दे देती है तो सामने जो एक प्लेट में दूसरी माला रखी है ना, उस माला को आपके गले में डाल के वचन दे देती है। बहुत ही सिंपल है।
ठीक है, ये बात है। जैसे वचन मिल गया समझ लो अप्सरा की सिद्धि हो जाती है, समझे, ये बात है। और अप्सरा का जो मंत्र है यहाँ पे मैं सबसे पहले दे दूँ भाई, ध्यान से सुनिएगा। पुष्पदेहा अप्सरा का मंत्र दे रहा हूँ, देखो। हीलिंग, किलिंग, सीलिंग, पुष्पदेहा अप्सरा स्वाहा। ठीक है, एक बार फिर से, हीलिंग, किलिंग, सीलिंग, पुष्पदेहा अप्सरा स्वाहा। ठीक है, ये मंत्र है और ये मंत्र जगा हुआ है, इसको जगाने की ज़रूरत नहीं है, समझे। बाकी का विधि विधान यहाँ पे दे दिया। बाकी 21 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जो भी चिंतन होना चाहिए वो सिर्फ पुष्पदेहा अप्सरा का होना चाहिए। दूसरी किसी औरत के बारे में सोचना, किसी लड़की के बारे में सोचना, गर्लफ्रेंड के बारे में सोचना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तथा किसी भी प्रकार का उल्टा सीधा चीज़ नहीं खाना चाहिए, गुटखा, पान, बीड़ी, मसाला ऐसे, ठीक है, बिमल, कण कण में स्वाद, जुआ, केसरी, ऐसे घटिया चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, और किसी को 21 दिन तक छूना भी नहीं चाहिए। छूने से हमारी अच्छी ऊर्जा उसको, उसकी बुरी ऊर्जा हमको आती है, समझे। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। तथा दही भात खाना है या फिर दूध भात खा सकते हो। और कुछ भी खाना खाते वक्त अगर भात में कंकर आ गया तो भाई फिर उसको नहीं खाना, उस निवालों को भी थूक देना चाहिए, समझे, ये बात है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप नहाते हो तो पानी में थोड़ा सा इत्र डाल के नहाया करो। ठीक है, ये करना बहुत ही ज़रूरी है। तथा मंत्र गिंत्र हर एक चीज़ यहाँ पे मैंने क्लियर करके बता दिया है विधि विधान के साथ, आप आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो लोग अप्सरा का ट्रांसफ़र लेना चाहते हो, देखिए 15,000 जो है अप्सरा का ट्रांसफ़र का फीस है। ठीक है, आप लोग भर कर ट्रांसफ़र भी ले सकते हो। तथा साधना यहाँ पे मैंने फ्री दे दिया है, तो आप साधना चाहे तो खुद ही करना चाहो तो फ्री में कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप अप्सरा का जो सामग्री है ये हमसे मंगाना चाहते हो, जैसे अप्सरा का माला हो गया, अप्सरा का श्रृंगार का आइटम हो गया, गौमुखी हो गया, इत्र हो गया, ठीक है, अप्सरा का यंत्र हो गया, अप्सरा का चित्र हो गया, फोटो हो गया, इंद्रदेव का फोटो हो गया, ठीक है, गणेश जी का फोटो हो गया, प्राण प्रतिष्ठ, तो भाई उसका जो है 8,000 रुपये प्राइज रखा गया है। आप चाहे तो ऑर्डर कर सकते हो और खुद ही अप्सरा साधना को कर कर सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा चाहते हैं।